सत्संग क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है जीवन में? क्या बिना सत्संग के नहीं चलेगा? कौन हमारा काज हो रहा है? क्या खाने को नहीं मिल रहा है? पहनने को नहीं मिल रहा है? रहने की जगह नहीं मिल रही है, लेकिन सत्संग क्यों? संतों से दूर रहकर हम विद्या पढ़ सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम धन कमा सकते हैं, अर्थात धनी हो सकते हैं और उसमें बड़ा मकान बना सकते हैं, कई गाड़ियां खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। संतों से दूर रहकर अच्छे पद पर, जो माने हुए अच्छे पद हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं, बहुत प्रतिष्ठा हमारी हो सकती है, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, अर्थात दुनिया के सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संतों से दूर रहकर हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। अच्छा जीवन जीने के लिए यदि कोई उपाय है तो वह है सत्संग। क्या आपने कोई उपाय ढूंढा? क्या कोई दुकान खुली है? क्या सरकार के यहाँ इसकी कोई व्यवस्था है? कोई प्रयोगशाला है? कहाँ है? कहीं नहीं है। निःशुल्क प्रयोगशाला वह है सत्संग। यह एक दर्पण कक्ष है। जैसे दर्पण के सामने हम जाएं, अपना चेहरा देखते हैं, चेहरे में लगे दाग को देखते हैं और उसको धोते हैं। जब सत्संग रूपी दर्पण कक्ष में आते हैं तो बाहर का चेहरा नहीं, भीतर का चेहरा देखते हैं, भीतर में लगे दाग को देखते हैं, उसको धोते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। सत्संग उतना ही आवश्यक है जितना जीवन में भोजन। भोजन भी हो तो सत्संग के लिए हो, यह भी समझें। कमाना हो खाने के लिए, और खाना हो जीने के लिए, और जीना हो सत्संग और भजन के लिए, और कोई हेतु नहीं है। लेकिन सत्संग में एक सबसे बड़ी बाधा है, वह है कुसंग। कबीर साहब की ये साखी, संगति से सुख उपजय, कुसंगति से दुख होए, कहाँ ही कबीर तह जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। अत्यंत महत्वपूर्ण यह साखी। दो साखी इस क्रम में है। संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। न वे धनवानों की संगत के लिए कहते हैं, न पंडितों की संगत के लिए कहते हैं, न विद्वानों की संगत के लिए कहते हैं, और बहुत कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं संगत कीजय साधु की। साधु की संगत करें और अपना जीवन को कल्याण में बनाएं। उसका भी कारण बताते हैं क्यों करें, क्यों करें। संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याधि। क्यों? संत जन दूसरों की व्याधियों को हर लेते हैं। मानसिक पीड़ा, तन की पीड़ा को हरने के लिए हमारे यहाँ कई चिकित्सक आए हैं, जिनको तकलीफ हो करा सकते हैं। लेकिन मन में पीड़ा हो तो आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, हमारे मन में बहुत पीड़ा है, मन में काम क्रोध लोभ मोह उठ रहे हैं, आप उनके उपाय दूर करने के उपाय बताइए। कोई चिकित्सक बता दे? मुश्किल है। यदि बताएगा तो वो चिकित्सा के माध्यम से नहीं, साधना के माध्यम से बताएगा। वो खुद साधना करता हो तभी उपाय बता सकता है। यह नहीं कि वह पढ़ लिया हो चिकित्सा की बातें और आपको बता दे। शारीरिक स्तर पर है, लेकिन मन का जहां स्तर आता है, वहां सारे भौतिक क्रियाकलाप या भौतिक मशीन ये सब फेल हो जाते हैं। उसके लिए केवल मन को समझने के लिए सत्संग है। तो मैं कह रहा था, इसमें संतों की संगत करें। ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। ओछे लोगों की, गलत लोगों की संगत करेंगे तो आठों पहर उपाधि, रातों दिन झंझट ही झंझट है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं और कि संगत से सुख उपजय, कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तह जाइए, जहां अपनी संगति होए। इस साखी में तीन बातें उभर करके आती हैं। एक कुसंग, दूसरा सुसंग,
और तीसरा असंग, इन तीनों संग और तीसरा असंग, इन तीनों बातों पर सोचें। कुसंग है क्या और सुसंग क्या है और असंगता क्या है। कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगति होए, पूरा जोर इसके लिए है अंतिम में। तो कुसंग है क्या, कुसंग से हानि क्या है। कबीर साहब की साखी याद करें। मारी मरे कुसंग की केरा साथे बैर, वह हाले वह चींधरे विधना संग निबेर। केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बैर, अब के चेते क्या भया जब काटन लीन्हा घेर। बहुत सरल और सहज ढंग से हम लोगों की भाषा में सदगुरु कबीर कहते हैं, कोई क्लिष्ट नहीं, कोई वहां पर उलझाने वाली बात नहीं, बिल्कुल सहज और सामान्य भाषा जो हर व्यक्ति रोज जिसका अनुभव कर रहा है, जो जिनके इर्द गिर्द में वो वस्तुएं हैं, उन्हीं वस्तुओं के उदाहरण दे करके सदगुरु हमें बताते हैं, बिल्कुल अन्योक्ति अलंकार में। केरा और बेर, केला आप लोग सब जानते हैं, केला का पेड़ उदाहरण देते हैं कि केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बैर। 2-3 बार पढ़िए बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐ केला तू सावधान नहीं हुआ, जब नजदीक में बेर का पेड़ रोपा गया। आप समझ लीजिए बेर का पेड़ कितना कटीला होता है और केला कितना मुलायम। अब आप खुद समझ लीजिए ये सुसंग और कुसंग का कैसा सामंजस्य स्थापित करते हैं सदगुरु कबीर साहब कि केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बैर, अब के चेते क्या भया जब काटन लीन्हा घेर। अब सोचिए कितना बढ़िया साहब कहते हैं कि अब के सावधान होने से क्या होता है तुम्हारा जब चारों तरफ से कांटे। और वह हाले वह चींधरे विधना संग निबेर, हवा चलेगी और केले के पत्ते हिलेंगे, बेर में उलझेंगे और फिर केले के पत्तों को क्या होगा, चींधी चींधी हो जाएगी। क्यों, कांटे, कुसंग कांटे हैं। और केला कितना, यहां पर हर व्यक्ति के लिए केला कितना मांगलिक होता है। आप लोग जानते हैं कहीं कोई कथा होती है, कोई ऐसा मांगलिक कार्यक्रम होता है तो क्या रोपते हैं, बड़ा पेड़, कोई खजूर का पेड़ रोपते देखे हैं, ले आओ भाई थोड़ा केला का पेड़ रोप दो सामने। मतलब मांगलिक कार्यों में उसके लिए उसकी उपयोगिता है। दूसरा बड़ा बढ़िया फल केला, आप कहीं भी उसको खा सकते हैं, पेट भर खा सकते, कहीं यात्रा में हो, पेट भर खा सकते, कहीं यात्रा में हो। जरा सोचिए आप यात्रा में हो और भूख लगी हो तो क्या खाएं, फल कोई खाना चाहे, सात्विक कोई आहार लेना चाहे तो आप सेव लेकर के खाएंगे तो धोने की झंझट। अब बस में बैठे हो, भीड़ हो, अब केला खिड़की से मान लो खरीद लिए हो ट्रेन से या बस से, या सेव खरीद लिए, सेव धोए बिना कैसे खाएंगे। वैसे खाना नहीं चाहिए, मैं निवेदन कर देता हूं, इतनी दवाइयां पड़ती हैं कि बिना धोए नहीं खाना चाहिए। पहले प्राकृतिक चिकित्सक लोग कहते थे कि बिना छीले खाना चाहिए, अब वे लोग भी कहते हैं कि छील कर खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इतनी दवाइयां उसमें पड़ती हैं कि उसमें वो नुकसानप्रद हो जाती हैं, इसलिए उसको छील करके धो करके, बिना धोते बिल्कुल नहीं। अंगूर भी आप खरीद लीजिए, बिना धोए नहीं खाएंगे, हाथ धोना है, कुल्ला करना है तब खाइए। और केला खरीद लिए कहीं तो अच्छा है, उसको भी धोना चाहिए, लेकिन केला इतना बढ़िया है कि आप पकड़ लीजिए नीचे, ऊपर से छीलिए और बस खाते जाइए। कई लोगों को केला खाने का भी, अब ये नहीं कह सकता कि ढंग नहीं है, लेकिन थोड़ा वो दूसरे ढंग से खाते हैं। होता क्या है, केला पूरा छील लिए, हाथ अशुद्ध है, और केले के जो खाना चाहिए गुदा भाग उसको हाथ में पकड़ लिए तो हाथ की अशुद्धि चली गई उसमें जिसको हम खाना चाहते हैं। नहीं, हाथ यदि अशुद्ध है तो केला के नीचे को पकड़िए, ऊपर छीलिए और छील लीजिए थोड़ा और उसको खा लीजिए, फिर छीलिए फिर खाइए। बिना अंदर के भाग को छुए आप पूरे केले खा सकते हैं, कोई अड़चन है। उसको कच्चा खाइए, पक्का खाइए, सब्जी खाइए, जैसे करिए। इस केले के उदाहरण को साहब बता रहे हैं कि केला हम लोगों के लिए, वो मनुष्य कितना मंगलमय है, यह जीवन कितना मांगलिक है, इससे हमको तृप्ति मिल सकती है। केला को कच्चा खाते हैं तृप्ति मिलती, पक्का खाते हैं तृप्ति मिलती है। उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में हम परम तृप्ति को उपलब्धि हो सकते हैं, परम तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मंगलमय जीवन मिला हुआ है, लेकिन बेर के पेड़ में उलझ गए हैं और हमारी दुर्दशा हो रही है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं
कि केरा तभी न चित। ये कुसंग के बाढ़, चारों तरफ से कुसंग से हम उलझे हुए हैं। कुसंग बहुत व्यापक है। गलत लोगों की संगत तो हमको करनी ही नहीं चाहिए। गलत लोगों की संगत कोई छोड़ भी देता है और क्या है, लेकिन हमारे शरीर में ही ऐसे एक शरीर का ढांचा ही कुछ ऐसा बना हुआ है, इसमें ही कुछ ऐसे अंग उपांग हैं जो हमारे लिए कुसंग के काम कर देते हैं। सद्गुरु विशाल देव इसके लिए बहुत बढ़िया कहते हैं कि बाहर कुसंग पदार्थ संगति जड़ चेतन मिली दुर्मत दाह, साथै कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह, जगत में रह के करिहो का। बाहर कुसंग पदार्थ संगति, बाहर प्राणी और पदार्थों की कुसंग है। गलत पदार्थ मिलते हैं जिससे हम ललचा जाते हैं, और ऐसे प्राणी मिलते हैं जो नहीं चाहने पर भी हमको कुसंग की ओर ढकेल देते हैं। आप लोग एक उदाहरण सुने, बीड़ी पीने वाले, बहुत छोटा उदाहरण, बीड़ी पीने वाले जब बीड़ी पीना आरंभ करते हैं तो क्या आप लोग आशा करते हैं कि वो खरीद करके पीता होगा? मेरा जहां तक स्टडी है कि वो खरीद करके शुरू में नहीं पीता होगा। उसका कोई मित्र मिला जिसको हम अमित्र कह सकते हैं, वो साथी मिला जो कहता है जरा पीकर तो देखो। अपने पॉकेट से बीड़ी निकाला, उसको पिलाया, अपने पॉकेट से तंबाकू निकाला, उसको पिलाया, और कहा जरा पिए तो जरा से। अब बीड़ी जबरदस्ती मुंह में जा नहीं रही है, तंबाकू जबरदस्ती मुंह में जा नहीं रहा है, शराब का बाटल रखा है, आप पिएंगे तब तो नशा आएगा उसमें, और नहीं पिएंगे तो क्या जबरदस्ती बाटल चला जाएगा मुंह में, वो शराब चली जाएगी? नहीं। लेकिन एक आदमी आकर समझाता है आपको, क्या कि शराब पीजिए ना थोड़ा, सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। बीड़ी पीकर तो देखिए, सिगरेट पीकर तो देखिए, धुआं उड़ाने में कितना आनंद आता है, अद्भुत। अब वो जबरदस्ती आपको समझाया, तो ये ऐसे भी लोग मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोग न भी मिले तो है क्या, साथ है कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। अकेले आप चले गए तो हमारे अंग में ऐसी इंद्रियां हैं जिसको देख करके, जिसको छू करके हम विकारी हो सकते हैं। यदि एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्तवृत्ति, वहां भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है। ये बिना सिर पैर का दुश्मन, अकेले में चले गए फिर भी आप सताए जा रहे हैं, क्यों? कौन सता रहा है? वो कुसंग, जो गलत चिंतन है। ऐसे विचार घुमड़ जाते हैं मन में अकेले होने पर भी कि हम अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस करते हैं। सबका अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं, हर व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। अकेले में बैठ करके देख सकता है मन के विकारों को। आप अपनी इंद्रियों के कैसे वशीभूत हो जाते हैं, साहब सब कुसंग है। गलत साहित्यों का अध्ययन यह कुसंग है। ऐसे साहित्यों का अध्ययन न करें जो हमारे मन में विकार पैदा करें। उन अंगों को बारंबार स्पर्श न करें जिससे मन में उत्तेजना हो। वह चिंतन ना करें जो मन को विकार पैदा करे, हमारे शक्ति को हत करे। इस सारे कुसंग का त्याग। लेकिन कुसंग का त्याग क्यों? कुसंग का त्याग है सत्संग के लिए। केवल कुसंग का त्याग कर दिए, गलत नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, अर्थात इंद्रियों के गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि सत्संग में मन नहीं देंगे तो आप बहुत दिनों तक उसको संभाल नहीं रखेंगे, समझ लीजिए। वो फोड़ेगा। बांध को आप बांध दिए, आप समझ लीजिए कोई नदी चल रही है वेग, और उसको आप पानी को उस रोकना चाहते हैं और उसको बांध दीजिए, सामने एक मेड़ी लगा दीजिए, बांध पूरा बड़ा सा, तो क्या होगा? पानी बढ़ेगा, नदी का पानी जोरों से आएगा और बांध को तोड़ देगा। क्यों? आपने उसको अलग से निकलने का रास्ता, कुछ नहर निकाला ही नहीं है। जब उसमें नहर भी निकाल देते हैं तो होगा क्या? एक नहर निकाल देने से पानी रुकेगा, अधिक पानी होगा, वो चला जाएगा। अर्थात उसका मार्गांतरीकरण किए, कुसंग के छोड़ करके मन को सत्संग में लगाना है। इसको आधार देना होगा, निराधार नहीं रह सकते आप कल्पना करिए, आप रह जाइए 1 घंटा अपने एक एकांत कमरे में और लिखना शुरू करिए अपने मन की बात। 1 घंटे में क्या, 10 मिनट में जो कुछ मन में विचार उठे उसको आप एक कागज में लिख लेंगे, तो क्या अपने मित्र को दिखा सकेंगे?
घर के लोगों से दिखा सकेंगे। आप स्वयं 1 घंटे के बाद पढ़ेंगे तो अपने लिए खीज उत्पन्न होगी। ये क्या मूर्खता है। आप कल प्रयोग करिए, सारी बातें प्रयोग किया, प्रयोग करके देख सकते हैं। ये खीज होगी मन में, क्या मैंने सोचा, क्या यही मेरी जिंदगी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कुसंग सत्संग क्यों, सत्संग में जब तक आधार, सत्संग का आधार नहीं लेंगे तो केवल एक कुसंग का त्याग मात्र काम नहीं करेगा। इसलिए कुसंग का त्याग सत्संग के लिए। लेकिन सत्संग क्यों, क्या लोगों को दिखाने के लिए मैं सत्संगी हूं कि लोग देखे कि हाँ ये बड़ा सत्संगी है, बड़ा पुजारी है, भाई ये क्या पूछना है, ये तो बहुत अच्छे अधार्मिक आदमी है, लोग देखें जाने इसलिए, क्या दूसरों पर एहसान बताने के लिए या दूसरों को रोब काटने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई न जाने हमारा क्या नुकसान होता है, दूसरों को बताने जताने के लिए नहीं, वस्तुतः असंग होने के लिए। सदगुरु कबीर वही तो कहते हैं, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तह जाइए जहां अपनी संगति होए। इस सारा प्रोग्राम जो कुछ भी होता है सत्संग का, वह असंगता के लिए है, असंग होने के लिए, अकेले होने के लिए है, सब संसार से अपने आप को छुड़ाने के लिए है, सब कुछ से छुड़ा लेना। अद्भुत है। सत्संग क्यों है? असंग के लिए। आप लोग कहेंगे तो उल्टा है, सत्संग मतलब अकेले होने के लिए, संग इसलिए करना है चूंकि हमको अकेले होना है। अद्भुत लगेगा आपको, लेकिन अध्यात्म में ये बातें बिल्कुल उलट जाती हैं। जो आप व्यवहार में समझते हैं, अध्यात्म में आकर के वो बातें बिल्कुल उलट जाती हैं। जैसे योग, एक उदाहरण लें, योग। योग किसे कहते हैं आप सहज समझ सकते हैं, 2 और 2 का योग 4 हो गया, मतलब जोड़ना। योग माने व्याकरण की दृष्टि से जोड़ना हुआ। लेकिन आप पढ़िए अध्यात्म की बात, पातंजल योग दर्शन पढ़िए, और कोई भी पढ़ सकते हैं। योग माने जोड़ना नहीं होगा, योग यहां पर है वियोग। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग हो जाना, यह योग है। और राजा भोज ने भी पातंजल मुनि के योग दर्शन पर बहुत प्रसन्न होकर के कहा है उन्होंने कि पातंजल मुनि की जय हो, जिन्होंने वियोग को ही योग कहा है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, योग वह है जो चित्त के वृत्तियों का निरोध कर दे, तोड़ दे। हम दुख से जुड़ गए हैं, हम संसार से जुड़ गए, उसके वियोग, उससे वियोग कर दें अपने आप को, दुख से अलग कर लें, संसार से अलग कर लें। यही बैठते हैं। क्या बस में बैठे रहने के लिए? किस लिए बैठते हैं? बस में बैठे रहने के लिए नहीं, बस से उतरने के लिए। ट्रेन में बैठे रहने के लिए नहीं, ट्रेन से उतरने के लिए। अब कितना अंतर है, बैठेंगे उतरने के लिए। उसी प्रकार से सत्संग क्यों? असंग के लिए। कबीर साहब के एक उदाहरण और ले लें। कहीं हमको जाना है, मान लो दिल्ली जाने की बात है, कानपुर जाने की बात है, यही इलाहाबाद चौक में जाने की बात है, तो चलेंगे तब तो पहुंचेंगे। लेकिन जब अपने मंजिल में पहुंचना है तब नहीं, रुक जाओ। कबीर उल्टा ज्ञान का कहां तक करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे। एक कबीर साहब का वचन है, सोचिए, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पाए। यदि आप चले तो भटके, और बैठ गए तो मंजिल पहुंच गए। यहां चलना भी अचल होने के लिए है। सोचिए जरा, बिल्कुल आप लोग कहेंगे उलझाने वाली बात है, उलझाने वाले नहीं है, यही आकर के हम सुलझ सकते हैं। इन्हीं बातों को समझ करके सुलझ सकते हैं। जब सारा उलझन खत्म होता है तब जाकर के अपने आप की प्रतिष्ठा होती है। तो मैं कह रहा था सत्संग क्यों? सत्संग है असंग होने के लिए। वह सत्संग किस काम का? जो हमें असंगता का बोध न कराए, जो अकेलेपन का बोध न कराए, आत्म अस्तित्व का बोध न कराए, जो अपने स्वरूप का बोध न कराए, वो सत्संग किस काम? सत्संग की चरितार्थता है। यदि हम सत्संग कर रहे हो जीवन में, उसका मतलब होना चाहिए परम शांति, सारे दुख की निवृत्ति। और दुख की निवृत्ति होती है अपने आप में स्थिति से। ये आप अनुभव करके देखें। तो मैं कह रहा था कि कुसंग, सुसंग और असंग, ये 3 बातें आती हैं। सत्संग से लाभ निरंतर है। यह नहीं कि आप बैठे हैं तो लाभ हो रहा है और नहीं, यहां से आप चले गए तो हानि हो जाएगी या लाभ नहीं होगा। सत्संग ही तो एक ऐसा माध्यम है जिसमें लाभ के अलावा कुछ भी नहीं है।
आप खेती करेंगे तो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। पढ़ाई करेंगे तो पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। व्यापार करेंगे तो लाभान्वित हो सकते हैं, व्यापार में घाटा भी हो सकता है। कोई काम आप करेंगे तो दोनों बातें हैं, और उसमें समय भी लगता है। ये नहीं कि आप व्यापार शुरू करिए और धनी हो गए, यह नहीं कि बीज डाले और फसल काट लिए और पढ़ाई शुरू किए और तुरंत प्रमाण पत्र मिल गया एमए बीए का। कहां हो पाएगा, कितना समय लगता है। और उसके बाद में भी एक मन में संदेह बना रहता है कि जितनी मैंने खेती में मेहनत की वो पूरी फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप तो मेहनत खूब किए, लेकिन ओला पड़ गया, पत्थर पड़ गया, पानी नहीं गिरा, तो आप क्या करेंगे। तो संदेह बना। लेकिन सत्संग में ऐसा कुछ नहीं है। यहां आए और लाभ शुरू। अब मैं कहूं यहां आने के पहले लाभ शुरू, तो आप कहेंगे कैसे हो सकता है। अभी सुने हैं, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आप यहां आए नहीं हैं, लेकिन आने के लिए केवल मन बना है, घर में बैठे हैं। यहां से कोई पर्चा मिला और मन में हुआ कि मुझे सत्संग में जाना है। कहां, इलाहाबाद कबीर संस्थान के 23वें वार्षिक अधिवेशन में सत्संग होने वाला है। वहां दूर दूर से संत जन आएंगे, उनके विचार सुनेंगे हम, इसलिए मैं वहां सत्संग में जाना चाहता हूं। अब सोचिए, जिस समय ये मन में संकल्प हुआ तभी से लाभ शुरू हो गया। तभी से मन में हुआ कि सचमुच कितना अच्छा हो। कोई पूछे, सत्संग, घर से निकले बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध करके, कोई पूछे कहां जा रहे हो भाई साहब, तो कहीं सत्संग में जा रहा हूं, आप भी चलिए। और मान लो कोई आदमी घर से निकले चोरी करने के लिए, और जरा पूछ के देखिए आप कहां जा रहे हो भाई साहब, तो बताएगा चोरी करने जा रहा हूं। एक हत्यारा कोई हत्या करने के लिए निकला घर से, और कहो कहां जा रहे हो, तो बताएगा कि मैं हत्या करने जा रहा हूं, नहीं बोल सकता है। कुसंग और सुसंग में यही अंतर है। कुसंग करने से अर्थात गलत कर्म करने के पहले आदमी भयभीत रहता है, अभी कर्म नहीं किया है, और अच्छे कर्म करने के पहले से ही आदमी लाभान्वित हो जाता है। सत्संग की ही बात है। आदमी पहले चोर होता है तब चोरी करता है, ये समझ लीजिए। आदमी पहले व्यभिचारी होता है तब व्यभिचार करता है। प्रायः कहा जाता है वो चोरी किया इसलिए चोर है, नहीं, वो चोर था इसलिए चोरी किया। एक दिन का काम नहीं है कि आप चोरी शुरू कर दें। कोई भी प्रोग्राम जो बनाया जाता है कितना सोचना पड़ता है, तब ज्यादा ऐसे जाऊंगा, ऐसे कूदूंगा, वहां से वैसे सामान निकालूंगा, ये मन में पूरा वो खाका खींच लिया, चोर बन गया। एक कल्पना करिए, एक उदाहरण इसके लिए, इस परिप्रेक्ष में वो बात याद आती है। इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरण हुआ कुछ महीने पहले, यहाँ सब लोग जानते हैं। काठमांडू से वो विमान का अपहरण हुआ, यहाँ लाए, अमृतसर में रोके, और उसके पश्चात कहाँ ले गए, अफगानिस्तान ले जा करके। तो वहां ले जा करके उसको कितने, एक सप्ताह लगभग उसको खड़े किए रहे, कितना उस पर पहल हुआ। तो क्या आप जो अपहरण करता थे वो क्या तुरंत उतरे और बना दिए? नहीं, विमान हमारा खड़ा था, दूसरा विमान आया, वहां से उतरे और सशस्त्र अपने विमान में प्रवेश कर गए। कितने दिनों के सोचने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब जा करके उन्होंने विमान अपहरण किया होगा। यह नहीं कि वो सहज ढंग से कर लिया हो। तो पहले चोर बन जाता है आदमी, तब चोरी करता है। उसी प्रकार से कोई भी गलत कर्म करने वाला, उसी प्रकार हम सत्संगी पहले हो गए, यहां सत्संग में आने के पहले लाभान्वित हो गए, फिर आ रहे हैं और यहां बैठे हैं, तब भी आप मजे में हैं, और यहां से चले गए तब भी आप लाभान्वित होंगे। क्या अड़चन है आपको? आप यहां से जाएंगे तो 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन, 1 महीने बाद याद करिए सत्संग की बातें, तो लाभान्वित होंगे कि नहीं होंगे? तब भी लगे सचमुच तो संत जन ऐसे ऐसे कहते थे, ऐसे ही जीवन बनाना चाहिए, कितना लाभ, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान। लेकिन कुसंग जो गलत है, गलत कर्म है, वो पहले भी हानि, और जैसे हत्या के लिए या चोरी के लिए, हत्या और चोरी करने के पहले वो भयभीत है, वो बता नहीं पा रहा है कि मैं अमुक जगह जा रहा हूं। और हत्या और चोरी करते समय क्या वो चाहेगा कि लोग देखें? नहीं चाहेगा। और करने के बाद तब भी वो नहीं चाहेगा कोई जान ले। अद्भुत तो है। आप सोच सकते हैं कि एक चोर चोरी करके सामान लाता है, चौरत्व कर्म खत्म हो गया, और चोरी में जितना सामान मिला था वह भी खत्म हो गया, लेकिन चौरत्व के संस्कार मन में गड़े हैं, वे चुभेंगे कांटे की तरह। एक वे विचार कर लिया, एक हत्यारा हत्या कर लिया, लेकिन मन में कांटे चुभेंगे, वो जाएगा नहीं, ये समझ लीजिए। वो कहां जाएगा? एक आदमी अपनी पत्नी को मार दिया, घटना है, और कुछ ऐसी योजना बनाई उन्होंने कि रफा दफा कर दिया, न पुलिस जान पाई न समाज के लोग जान पाए।
लेकिन कई वर्षों के बाद अपने खास मित्र से कहता था, क्या करूं भाई साहब, मैंने तो उन्हें केवल एक बार मारा, अर्थात एक बार हत्या की, और वह तो मुझे रोज मारने आती है। जब जब मैं बिस्तर पर सोने जाता हूं, मेरे सामने नंगी तलवार लेकर खड़ी हो जाती, मेरी रोज हत्या करती है। हत्या जिसकी होती उसकी एक बार, लेकिन हत्या करने वाले की जब तक रहता है जीवन तब तक और आगे भी हत्या होती ही रहती है। यहां आप लोग सत्संग में आए हैं, एक मोटा उदाहरण, लेकिन जहां बैठे हैं वहीं लगता होगा कहीं चप्पल न ले जाए, कोई जूता न ले जाए। अद्भुत है, सत्संग स्थल से भी जूते और चप्पल की चोरी होती है, तो कुसंग से क्या होगा। आप लोग मंदिर में जाते हैं तो भयभीत रहते हैं चप्पल चोरी ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन यहां कुछ लोग आते हैं अपन सत्संग में आकर के मन बदलने के लिए कि हमारा गलत मन पवित्र हो जाए, और कुछ लोग आते हैं पुराने जूते चप्पल को बदलने के लिए, चप्पल बदलने के लिए आते हैं कि पुराने को छोड़ देंगे नए ले लेंगे। और क्या नए जूते चप्पल ले गएंगे तो फायदा हो जाएगा। आप कल्पना करिए थोड़ा सा, मान लो एक जोड़ी बढ़िया वो अप टू डेट जूता है, उसको उठा ले गया, मान लो चलो भाई ठीक है ले गया, तो क्या वो छुट्टी पा गया, क्या उसको आनंद आ गया पहनने में? नहीं। आप लोग भी कहते होंगे कोई बहुत गलत काम करने वाला होगा, उससे कहा जाता है अरे बहुत बदमाश आदमी है, लाओ उसको चौराहे पर खड़े करो, 2 जूता उनके कपार पर मारो, ठीक हो जाएगा। 2 जूता मारने का मतलब उसको दंडित करना, प्रताड़ित करना, उसको दंड देना कि गलत किया है, 2 जूते कपार पर पड़ना। जब वो आदमी चोरी करके जूता ले गया यहां से या कहीं से भी, तो जब पहनेगा तो मन में बात आई कि मैंने ये जूता चोरी की है, 2 जूता कपार पर पड़ा। जब कभी घूम के आया फिर खोला तो फिर 2 जूता कपार पड़ा, मैंने यह जूता चोरी की। रोज 2 जूता अपने कपार पर वह मरवा रहा है, रोज 2 जूता अपने कपार पर वह मरवा रहा है। सोच लीजिए, छुट्टी नहीं मिलने की है। गलत कर्म करके आदमी अपने मन में जो कांटे चुभाए हैं वो चुभेंगे, कहीं नहीं जा सकते हैं। इसलिए गलत नहीं, मैं कह रहा था बात यहां उठी थी कि सत्संग से लाभ और कुसंग से हानि। कुसंग में यह हानि है, आप करने के पहले, करते समय और करने के बाद केवल हानि है, लेकिन सत्संग में करने के पहले, करते समय और करने के बाद, महीनों नहीं वर्षों बाद यहाँ की बातों को, या नहीं वर्षों बाद यहाँ की बातों को, या कहीं भी सत्संग सुने हो उन बातों को याद करते हैं, मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, विनम्र हो जाता है। इसलिए सत्संग में केवल लाभ है। सौभाग्य से हम सब यहाँ उसी उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ सत्संग सुने और अकेले हो जाएं, सारे दुख खत्म कर लें। वह उपाय क्या है संतजन बताएंगे आज, कल और परसों। इन 3 दिनों में हम संतों के गंभीर विचारों से लाभान्वित होंगे। अभी कुछ ही देर के बाद परम पूज्य गुरुदेव जी यहाँ मंचासीन होंगे, उनके आशीर्वचनों से हम सब लाभान्वित होंगे।